कल्पनाओं की कहानी जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। आज की हमारी हॉरर कहानी है लाल बालों वाली बुढ़िया। मेरा भाई मानव मुझसे 3 साल बड़ा है और वैसे वो बहुत स्ट्रांग भी है और कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरता। मैं भी अपने भाई जैसे ही बनना चाहता हूँ। गर्मियों की छुट्टी की बात है, हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट किया था क्योंकि पापा का बार बार ट्रांसफ़र होता था। तो घर देखने में बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी था, लेकिन काफ़ी पुराना भी था। वहाँ के लोग दबी आवाज़ में उस घर के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते थे कि वहाँ कोई भूत प्रेत या कोई नकारात्मक शक्ति जैसी कोई चीज़ है। लेकिन मेरे घर वाले इस बात को नहीं मानते थे और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये मजाक लगता था। पापा तो सीधे यही बात बोलते थे कि जो लोग इतना बड़ा और अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकते वही लोग ऐसी बातें बनाते हैं ताकि कोई और भी इस घर को ना ले सके। और कभी कभी एक बिल्डर भी ये काम करता है ताकि प्रॉपर्टी की रेट डाउन कराकर वो प्रॉपर्टी अपने मनचाहे रेट में खरीद कर उसमें कुछ भी बना दे ताकि उसको मुनाफा हो सके। कुल मिलाकर हमारे घर का कोई भी इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ भी होती है। खैर, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। शुरुआती पहले हफ्ते में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सब साथ में सोते थे। अब इतना बड़ा घर था और हम लोगों को अलग अलग सोने या रहने की आदत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम दोनों भी बड़े हो गए हैं और हमें भी अलग अलग रूम में सोना चाहिए। फिर क्या था, बस मेरे भाई मानव ने डिसाइड किया कि अब से वो एक अलग रूम में सोएगा और उसने अपना एक रूम चूज़ कर लिया। चूँकि मैं बहुत छोटा था तो मैंने भी मना कर दिया कि अभी मैं मम्मा पापा के साथ ही रहूँगा। उस पहली रात को लगभग आधी रात को अचानक मेरे भाई के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और हम एकदम से उठकर भागे तो देखा कि मेरा भाई पसीने से पूरा लथपथ है और डर के मारे हाँफ रहा था। जैसे ही उसने मम्मी पापा को देखा वो एकदम से भागकर उनके गले लग गया और रोने लगा कि मैं नहीं सोऊंगा यहाँ पर। और ये सब देखकर मेरी हंसी छूट गई। बड़े आए अकेले सोने वाले, उतर गया सारा भूत भैया का। पापा ने मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए श्श मानव को कहा कि तुम आज अकेले पहली बार सोए हो इसलिए तुम्हें डर लगा। कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ आकर सो जाओ। फिर क्या था, बस हम चारों साथ सो गए और कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन फिर भाई ने जिद पकड़ ली कि वो अलग ही सोएगा। कल तो पहली बार था तो शायद इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा। अब मम्मा पापा भी मान गए और वो फिर उसी रूम में जाकर सो गया। तकरीबन 2 बजे होंगे। मेरे भाई के फिर से जोर से और चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और हम लोग फिर भाग कर गए। देखा कि वो सोया हुआ है और इधर उधर कुछ देखा तो कुछ भी नहीं है। हमें लगा शायद हमारे कान बजने लग गए और हम फिर वापस जाकर सो गए। अगले दिन सुबह भाई कुछ कमज़ोर सा लग रहा था। अचानक से मानो जैसे कितनी रातों से सोया नहीं हो। मम्मा ने भी उसको कहा, तू ऐसा कर वहाँ मत सो, हम लोगों के साथ सो जा। लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था, जैसे कोई भूत सा सवार हो गया हो। मान ही नहीं रहा था। उस दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना बेड वहीं लगवा लूँ तो दोनों साथ सो जाएंगे और भैया को भी डर नहीं लगेगा और कंपनी भी मिल जाएगी। बस फिर क्या था, मैंने भी अपना बेड वहीं लगवा लिया। उस रात ठीक 2 बजे भाई ने जैसे चीखा मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा एक बूढ़ी लाल बालों वाली औरत भाई के गले पर बैठकर उसको अपनी लंबी लंबी जीभ से चाट रही थी। भाई चीखे जा रहा था और ये सब देखकर मेरी अपने बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस मैं अपनी चादर में मुंह डालकर वो सब देख रहा था। जैसे तैसे सुबह हुई और सबसे पहले ये बात मैंने मम्मा और पापा को बताई। वो लोग मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, भरोसा ही नहीं कर रहे थे कि भाई ने भी बोला ये सही कह रहा है। लेकिन उसने मुझे बोला था कि मैं अगर ये बात किसी को बताऊंगा या फिर अलग कमरे में सोऊंगा तो वो सबको मार डालेगी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी वहाँ सोना पड़ा।
बस फिर क्या था, मम्मा और पापा ने वहाँ के लोकल से बात की तो पता लगा ये घर एक बहुत खूंखार और बहुत बुरी लाल बालों वाली बुढ़िया का था और अपने आखिरी दिनों में वो अपने बेड पर ही सड़ सड़ कर मर गई। और जैसे ही हमें इस बात का पता लगा कि तो सबसे पहले हमने उस बेड को जला डाला ताकि वो दोबारा ना आ सके। अब हम भी रिलैक्स थे कि वो किसी को परेशान नहीं करेगी और हम फिर उसी रूम में जाकर सो गए। लेकिन आधी रात हुई थी तब फिर से वही सब, भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज़ और फिर वही बूढ़ी लाल बालों वाली औरत भाई के मुंह को अपनी जीभ से चाटते हुए। अगर वो बेड से नहीं आती थी तो अब उसके आने का जरिया क्या था?